मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए, जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया, प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। संभल के चंदौसी इलाके में नगर पालिका और प्रशासन ने जमीन के अंदर एक प्राचीन बिल्डिंग खोद निकाली है। दावा ये किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी है, जिसका इस्तेमाल गर्मियों के दिनों में रहने के लिए किया जाता था। दावा ये भी कि यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस बावड़ी पर अतिक्रमण कर लिया है और इसे मिट्टी के नीचे दबा दिया। लेकिन अतिक्रमण की इस कहानी को सुरेंद्र बाला की पौत्री सिप्रा पलट दे रही है। उनका कहना है कि जमीन उनके पिता ने बदायूं के रहने वाले किसी अनेजा नाम के व्यक्ति को बेच दिया था, जिसने आगे चलकर इसे अन्य लोगों को बेच दिया। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए, जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया, प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। कौन लोग रहते थे? प्रॉपर्टी सेल हुई थी, मैं आई थिंक आई वाज इन 12th या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे फादर और सब की सहमति से ये सेल आउट हुई प्रॉपर्टी की, मतलब इसको बेच देते हैं। अगर शिप्रा की बातों को माना जाए तो अब इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहले इस पूरे इलाके में 28 बीघे की खेती होती थी और राजा रात्रि विश्राम के लिए इस बावड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। राजा का सहसपुर था, वहाँ से कनेक्टिविटी थी चंदौसी की, तो वो लोग वहाँ से मतलब उनके फार्म्स, रीठ का बाजार और ये जारई में हमारे काफ़ी सारे फार्म्स बने हुए हैं, तो उसको देख रेख करने ये लोग यहाँ आते थे। ये भी एक तरीके से गेस्ट हाउस था। मेन प्रॉपर्टी हमारी सहसपुर के कुएं के आसपास सारे हमारे खेत वगैरह थे, तो हमें फसल का मेन काम था। तो जैसे नाइट स्टे करना होता था या वो होता, तो वो बावड़ी के कुओं में ही वो लोग सब स्टे करते थे। अच्छा, बाबरी को वो स्टे करते वो थे। रूम्स बने हुए थे बरांडे रानी टाइप। सुरेंद्र बाला कहाँ रहती? वो इसी कोठी में। वो इस कोठी में रहती हाँ, थी। 2 भाई थे, एक को सहसपुर हाउस मिला था, उसी से कंसर्न ये था, तो ये एक भाई को ये मिला था, एक को सहसपुर का मिला था। अच्छा, सुना जा रहा है कि 28 बीघे पूरी जमीन थी रानी जी की। दरअसल इस पूरी खुदाई की शुरुआत एक शिकायती पत्र से हुई। चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज के मोहल्ला बाबरी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की शिकायत सनातन सेवक के प्रांत प्रचारक प्रमुख कौशल किशोर ने तहसील दिवस के दिन डीएम राजेंद्र पेंसिया से की, जिसके बाद डीएम के आदेश पर कार्यवाही शुरू हुई। डीएम का कहना है कि जिनके घर बावड़ी की जद में आएंगे उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी। इसके 3 तल बता रहे हैं, जो नीचे के 2 तल हैं वो मार्बल के हैं और जो ऊपर का है वो ईंटों का बना हुआ है और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर क्षेत्रीय है, शेष पर कब्जा है, तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम उसको भी खाली करवाएंगे। सर, मौके पर कुल 150 गज है और बाकी में यहाँ पे निवास बने हुए हैं। अब इन निवासों के अंदर अगर प्रक्रिया अगर जब जैसे कि चालू है और अगर निकलती है सुरंग या सीढ़ियाँ, तो क्या प्रक्रिया? किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर अतिक्रमण का किसी को अधिकार नहीं है, हम नोटिस देंगे और उनको हटवाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जिन लोगों ने जमीन खरीद कर घर बनाया है, क्या उनके घरों पर भी कार्रवाई होगी? एक और बात बुलडोजर कार्रवाई और बावड़ी की हो रही है, वहीं रानी सुरेंद्र बाला की पौत्री सिप्रा का कहना है कि अगर सरकार हमें ये सौंपेगी तो हमें गर्व होगा। ये आप लेंगी, आप इसकी देखरेख करेंगी, आगे क्या करेंगे, क्या करने वाली है इसकी, या इसको सरकार देगी? देखिए, ये तो मैं एक्चुअली वी आर 5 सिस्टर्स, ये तो सबकी एक बहुमत हो जाती है कि हाँ, हम लोग हैंडल कर सकते हैं पाँचों, क्योंकि हम पाँचों ओनर हैं यहाँ के। मैं तो ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस मिल जाए और हमारी दादी का नाम वापस आ रहा है, मेरे फादर का नाम आ रहा है। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो फिलहाल ये देखना है कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। संभल से अनूप कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।